हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमोद कुमार। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दिल्ली में जो कोचिंग है उसमें से कौन कौन से कितने अच्छे हैं अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, और कितने अच्छे हैं और किस में आप एडमिशन ले सकते हैं, और आप किस कोचिंग में लेना चाहते हैं वो क्यों किस किस रीजन से ले सकते हैं। तो मैं कोचिंग का काइंड ऑफ रिव्यू बताऊंगा, क्योंकि मैंने वहाँ रहा है, प्रिपरेशन किया है, 5 साल वहीं रहा हूँ, तो अच्छे से रिव्यू दूंगा। फिर मैं कोचिंग इंडस्ट्री में भी हूँ तो बाकी चीज़ को भी देख रहा हूँ। तो वहाँ पे 3-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो अलग अलग चीज़ के लिए बहुत फेमस हैं, और आप ये गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ से भी पता चल जाएगा, बाकी लोगों का रिव्यू भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक वाजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट है, आईएएस इंस्टीट्यूट है, वाजीराम एंड रवि आईएएस इंस्टीट्यूट नाम है उसका। तो वहाँ पे जो प्रिपरेशन होती है, साल भर की प्रिपरेशन होती है, और फीस अराउंड जीएस का 1.5 लाख रुपए होता है, और वहाँ पे फैकल्टी अच्छे हैं, तो मैंने वहीं से किया था। बट अदर कोचिंग भी है, उसका भी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे पॉलिटी हो गया और हिस्ट्री हो गया, और पॉलिटी हिस्ट्री काफ़ी अच्छा है। पॉलिटी रविंद्रन सर पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। अभिलाष सर हैं, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आप यहाँ से अगर ये कॉन्टेक्स्ट लेके जा रहे हैं, आपको कुछ भी मालूम नहीं है, बट मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ के जाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। उसी तरह है, एक विजन आईएएस इंस्टीट्यूट है, श्री राम आईएएस है, और एक अभी नया खुला हुआ है नेक्स्ट आईएएस। तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, बट विजन आईएएस स्लाइटली बेटर है बाकी सब कोचिंगों से। और क्या बोलते हैं, श्री राम आईएएस है, वो भी अच्छा है। पहले बहुत अच्छा होता था, अभी उतना उसका जो स्टाफ है, केवल वहाँ पे श्री राम सर हैं, उनकी इकोनॉमी बहुत ही अच्छी है, उनकी बुक चलती है, मैंने भी पढ़ा है और अभी भी लोग पढ़ते हैं, बुक है उनकी। और इकोनॉमिक का मेरे ख्याल से इवन वाजीराम में जो पढ़ता है वो भी इकोनॉमिक्स का जो बेसिक्स के लिए श्री राम सर का ही इकोनॉमिक्स पढ़ता है, तो उसकी अच्छी है इकोनॉमिक्स वाली पार्ट। और ऐसे ही विजन में करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी है, और वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ लोग हैं, टॉपिक बटा हुआ है, और बहुत सारे टीचर्स वहाँ पे एक्सपर्ट लोग हैं, वो भी पढ़ाते हैं। तो ऑनलाइन मोड के लिए आई थिंक विजन आईएएस बेस्ट है और अभी के हिसाब से। और वाजीराम अगर ऑफलाइन मोड अगर स्टार्ट होता है, रिज्यूम होता है, तो ऑफलाइन मोड के लिए वाजीराम अच्छा है। बट एक कंडीशन है सब में कि ये सब कहने के लिए अच्छा है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा खुद ही। वो वहाँ पे फैकल्टी है, आप ये क्या है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, उनका आप कितना यूटिलाइज कर सकते हो, उनको जाके कितना आप इंक्वायरी ले सकते हो, पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि वो आके ही आपको पढ़ाएंगे, आपको उसको मेहनत करना पड़ेगा। आप पढ़िए, एक्स्ट्रा पढ़िए, ध्यान कंसाइज वे में पढ़िए, और जाइए और वहाँ पे टीचर्स को आंसर दिखाइए, पूछिए। तो ऐसे करके आप साल भर का तो प्रिपरेशन करना पड़ेगा आपको अच्छे से। एग्ज़ाम अगर देना है, आपने कुछ पहले से तैयारी नहीं कर रखी है और आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से, तो आपको साल भर प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम दीजिएगा पहला अटैम्प्ट मिनिमम। वैसे नेक्स्ट आईएएस है, तो नेक्स्ट आईएएस की बहुत डिटेल में उसके बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि अभी हाल ही फ़िलहाल में जो वाजीराम के स्टाफ हैं, जो अच्छे अच्छे स्टाफ हैं वहाँ, उसमें भी पढ़ाने लगे हैं लोग, उसने हायर कर लिया है। क्योंकि नेक्स्ट आईएएस के पास काफ़ी पैसे हैं, तो हो सकता है कि ज़्यादा पैसे देता होगा तो उन्होंने हायर कर लिया होगा। तो वहाँ पे वो लोग मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा था, उसमें उन लोगों को बुलाया गया। तो जैसे कि कुछ फैकल्टी हैं, ओझा सर को जानता हूँ, वो हिस्ट्री मतलब ठीक ठाक पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, एटलीस्ट आपको समझ में आएगी चीज़ें। बट हमेशा डिस्क्लेमर है कि आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, चीज़ें रटनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। तो ये सब कोचिंग हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी सब कोचिंग क्या है कि बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लाइमलाइट में छोटी कोचिंग है, और अगर आपका कोई पर्सनल कोई कांटेक्ट नहीं है तो आई वुड एडवाइज दैट यू डोंट टेक एडमिशन देयर। इन सब कोचिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में एडमिशन ले सकते हैं, और ये अच्छे कोचिंग माने जाते हैं अभी के हिसाब से। बट
फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये आपको एक तरह से दे विल वर्क लाइक ए फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड ऐसे बोल सकते हैं आप। ये लोग आपको जस्ट सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप कोचिंग के भरोसे मत रहिएगा, आप अपने भरोसे रहिएगा, अपने पढ़ाई कीजिएगा। दे विल डेफिनेटली सपोर्ट और ठीक ठाक सपोर्ट करेंगे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे इनका यूटिलाइज़ करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन कोचिंग में एडमिशन लेने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि NCERT की बुक लिस्ट एक जो आती है, जो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है, मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगा, जो कि आप पहले पढ़ के जाएंगे उस पे पूरा, तो आपके लिए प्रिपरेशन आसान होगा। सबसे पहले NCERT आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। आई थिंक NCERT जो बेसिक्स पढ़ना है, स्कूल वाली है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए, उस पर एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स यू हैव टू पे अटेंशन। तो 5 to 6 मंथ में आप चाहें अगर उसको कम भी कर सकते हैं, 3-4 महीने में भी कर सकते हैं। अगर अच्छे से करेंगे तो टाइम लगेगा। अगर आप जीरो से स्टार्ट करें और अच्छे से करना चाहते हैं तो यू विल टेक टाइम, आई थिंक 5 to 6 मंथ। और आपने पहले से ही आप टॉप पर रहे हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़े हैं, फिर भी आपको 3 to 4 मंथ देना ही पड़ेगा, अच्छे से तैयारी करनी ही पड़ेगी उसको अच्छे से समझने के लिए। और उसके बाद से आप कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं एक गाइडेंस के लिए। और ये सब चीज़ के बावजूद, ये कोचिंग है, मैं कोचिंग का रिव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मैं रहा हूँ, देखा हूँ, तो इसके लिए ही मैं किसी कोचिंग का किसी कोचिंग का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना किसी कोचिंग को प्रमोट कर रहा हूँ। मैंने जो ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस लिया है, जस्ट आपको बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से कोचिंग चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, और एडमिशन लेके अच्छे से तैयारी कीजिए। और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।